हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले इन 15 स्ट्रैटेजी की। देखिए, बहुत से वीडियो में आपने इस स्ट्रैटेजी के बारे में सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ अलग देखने को भी मिलने वाला है और सीखने को भी मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो चलिए शुरुआत करते बिना आपका समय गवाए। तो हमें इस स्ट्रैटेजी में हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी 50 उसमें यूज़ करना है। तो बेसिकली जब हमारा 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है तो हमें 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम की जो फर्स्ट कैंडल होती है उसका हाई एंड लो मार्क करना है एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है और हमें एक छोटी सी स्कैल्पिंग करना है, ठीक है। और ये मॉर्निंग में ही हमें करना है, फिर बाद में नहीं। बस सिर्फ ये मॉर्निंग में सेटअप काम करता है। 9:15 बजे की जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है उसका हाई एंड लो मार्क कर लिया, फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम शिफ्ट हो गए एंड बेसिकली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, देखिए आप कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, आप इंडिकेटर्स का यूज़ करते हो, तो अगर आप बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कोई भी स्ट्रैटेजी हो आप उसका यूज़ कर रहे हो तो आपको उसका 100% बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो अगर आप कोई स्ट्रैटेजी का यूज़ कर भी रहे हो ना, तो उसमें जो बेसिकली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जो हमारी 10-15 जो स्ट्रैटेजी है 9:15 बजे वाली, तो इसमें भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। जो 5 मिनट्स की कैंडल है जिसमें हमने हाई एंड लो मार्क किया है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की है, ठीक है। हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू ही ट्रेड्स को प्लान करने वाले, स्कैल्पिंग करने वाले हैं, और जिससे हमें अच्छा रिवॉर्ड मिले, अच्छा प्रॉफिट्स हो, छोटा स्टॉप लॉस हो, बड़ा प्रॉफिट हो, अच्छी जगह एंट्री हो। तो ये सब कुछ हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद ही हमें मिलने वाला है। तो अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पता होता है तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, देखिए सपोर्ट से नहीं जहाँ बायर्स एक्टिव होते हैं, रेजिस्टेंस से नहीं जहाँ सेलर्स एक्टिव होते हैं, जहाँ से मार्केट को नीचे ले जाते हैं, ठीक है। अगर एक ही जगह पे बार बार मार्केट सस्टेन कर रहा है तो वहाँ पे सपोर्ट भी बन सकता है एंड रेजिस्टेंस भी बन सकता है, ठीक है। डिपेंड सिचुएशन एंड चार्ट, वो चार्ट पे डिपेंड करता है कि बार बार कहाँ पर प्राइस आ रहा है, ठीक है। अगर कभी कभी कोई ऐसा प्राइस होता है जहाँ पे सपोर्ट का भी काम होता है एंड रेजिस्टेंस का भी काम होता है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। एंड यूट्यूब पे बहुत से वीडियो है जिसमें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छी तरीके से सिखाया गया है। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, आप ट्रेडिंग करते हो, तो बेसिकली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है इसका ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज की हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। चलते हैं चार्ट पे और सीखते हैं कि किस तरह से 9 एंड 15 स्ट्रैटेजी का हमें यूज़ भी करना है एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस का किस तरह से यूज़ करके हमें इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करना है। तो चलिए चार्ट पे हम देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चार्ट पे आ गए और ये निफ्टी 50 का चार्ट है, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीख लेते हैं। अगर आप बिगिनर ट्रेडर्स पे हो, आप नए आपने ट्रेडिंग में अपनी शुरुआत की है, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम बहुत शॉर्टकट में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझाते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई प्राइस है, ठीक है। अगर कोई प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है एंड आपको पता होगा कि चार्ट बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, ठीक है। ये कोई चार्ट है जो ऐसे काम कर रहा है। तो ये जो ऊपर के जो लेवल होता है ना, ये होता है रेजिस्टेंस, जहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं। एंड ये जो आपको नीचे का लेवल्स दिख रहा है, ये होता है सपोर्ट्स, जहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं। तो बिल्कुल एक जैसा तो चार्ट रहता नहीं है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, जो हमने बनाया। तो देखिए जब प्राइस एक ही जगह पे आता है, ठीक है, जो मार्केट है एक ही जगह पे सस्टेन करता है, तो वहाँ पे सपोर्ट्स की जगह पे बायर्स एक्टिव होकर वहाँ पे मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही ऊपर एक लेवल पे मार्केट जाता है, जैसे यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे जो वहाँ से मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट यानी जब बायर्स एक्टिव हुए, रेजिस्टेंस यानी जहाँ सेलर्स एक्टिव हुए। सपोर्ट नीचे बनता है एंड रेजिस्टेंस ऊपर बनता है। तो अगर हम बेसिकली अगर चार्ट में भी अगर आपको एक एग्जाम्पल बता दें, तो देखिए जैसे कि हमने ये 21 अगस्त, ठीक है, 21 अगस्त का ये हमारा चार्ट है जो हमने ओपन किया। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे तो एक जगह पे बार बार प्राइस आया, ठीक है, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया।
तो आप देखोगे यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया, यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा है, जहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं जो मार्केट को ऊपर पुश कर रहे हैं। सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से मार्केट नीचे गया, यहाँ से मार्केट नीचे गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये जो पूरा यहाँ पे आपको जोन दिख रहा है ये रेजिस्टेंस है, जहाँ से सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और वो मार्केट को नीचे पुश कर रहे हैं। तो सिंपली यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। ज़्यादा आप एडवांस में जाओगे तो फिर आपका माथा पच्ची होगा और फिर आप सीख भी नहीं पाओगे। सिंपल सा अपने माइंड में रखना कि सपोर्ट ने जहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए हैं मार्केट को ऊपर ले जाने वाले, रेजिस्टेंस ये ने जहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए हैं जो मार्केट को नीचे ले जाने वाले हैं। जितना आप सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है और उतना ही आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा माथा पच्ची नहीं होगा और सही तरीके से चलेगा मार्केट में। तो चलिए जो हमारी 10-15 जो स्ट्रैटेजी है अब हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किया है और हम देख रहे हैं 21 अगस्त फ्राइडे का चार्ट। हमारा जो लास्ट 21 अगस्त का जो फ्राइडे का जो चार्ट है हम सबसे पहले उसको ही देखेंगे कि किस तरह से 9 और 15 जो स्ट्रैटेजी है उसने वर्क किया है। तो देखिए क्या करना है, सिंपली अगर आप ये देखोगे तो ये देखिए ये है 9:15 बजे की कैंडल, ठीक है, ये 9:15 बजे की कैंडल है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें हाई एंड लो मार्क करना है। तो ये जो 9:15 बजे की कैंडल है इसका जो हाई है 24,282, हमने इसमें भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है एंड इसका जो आप लो देखोगे वो 24,236, यहाँ पे भी हमने सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद हमें स्कैल्पिंग करने के लिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है। तो चलिए हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए। तो चलिए यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए तो यहाँ से मार्केट नीचे गया। तो क्या यहाँ पे हमें एंट्री करना है? बिल्कुल नहीं। अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, वो सही एंट्री भी नहीं होंगी एंड आपको जो प्रॉफिट होने के चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो क्या करना है, जब मार्केट ऐसे फर्स्ट टाइम जब मार्केट नीचे जाता है तो उसको जाने दीजिए। जब सेकेंड टाइम मार्केट यहाँ पे आएगा प्राइस के इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पास, वहाँ पे हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जब प्राइस नीचे से ऊपर जाता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, प्राइस हमारा नीचे है और नीचे से जब ये प्राइस ऊपर जा रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पास, तो ये यहाँ पे काय का काम कर रहा है? बिल्कुल यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी एंट्री मिली और हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ पे एंट्री कर लेनी है। जैसे ही इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पास प्राइस आता है वहाँ पे हमें बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है। स्कैल्पिंग में हमेशा छोटा ही स्टॉप लॉस रखा जाता है। तो यहाँ पे भी हम छोटा ही स्टॉप लॉस रखने वाले, लगभग कितने पॉइंट का, लगभग 6 से 7 पॉइंट का। तो चलिए हमने यहाँ पे 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है एंड स्कैल्पिंग में हमेशा 1:2, 1:3 के ही टारगेट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप तो देखिए कितने सिंपल तरीके से यहाँ पे 1:3 का आपको टारगेट मिला है। जहाँ पे आपका 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था वहाँ पे आपको 27 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करने को मिले। तो बिल्कुल यहाँ पे जो हमारा 21 अगस्त है वहाँ पे हमें बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिल गया। सेम अगर हम 20 अगस्त को देखेंगे तो चलिए हम 20 अगस्त को भी देख लेते कि क्या 20 अगस्त में इस स्ट्रैटेजी जो 950 स्ट्रैटेजी है उसके बेसिक पे हमें क्या ट्रेड मिला है, तो हम वो भी देखेंगे। तो देखिए ये जो 20 अगस्त का यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हो, 9:15 बजे की जो 5 मिनट्स की आप कैंडल देख रहे हो, तो ये वाली वो कैंडल है। देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है। आपको पता है, सिंपल सा आपको रूल पता है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, हाई एंड लो, ठीक है। तो हमने हाई एंड लो मार्क कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है। तो चलिए हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिंपली यहाँ पे क्या शिफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए ये हमारा हाँ
ये हमारा 20 अगस्त का चार्ट आ गया एंड यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है लो, बिल्कुल यहाँ पे मार्केट रुका है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया। तो जब प्राइस ऊपर से नीचे जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन के पास, तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो काय का काम करती है, बिल्कुल सपोर्ट का काम करती है। तो देखिए यहाँ पे भी हमें कितना प्यारा सा यहाँ पे ट्रेड मिला है, बिल्कुल यहाँ पे हम छोटा सा 6 से 7 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे हमने 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है एंड 1:2 1:3 का हमें टारगेट लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 1:3 का बिल्कुल यहाँ पे टारगेट मिला है, जहाँ 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था वहाँ पे हमें 23 पॉइंट कैप्चर करने को मिले। तो जो 9 एंड 15 जो स्ट्रैटेजी है इसका यूज़ हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह करना है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप चाहे तो खुद से भी बैक टेस्टिंग कर सकते हो एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको स्ट्रैटेजी कैसे चाहिए, कैसे लगी एंड आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। देखते रहिए अपना इन्वेस्टमेंट, सीखते रहिए इन्वेस्टमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को जय श्री कृष्ण।